चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक मार्केट आउटलुक को लेके, जो कि है नेक्स्ट वीक का। और कल हम लोग ये जो फॉल आ रहा है, जो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन वरीज और ओमिक्रॉन वायरस की वजह से भी हम काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट और एक मार्केट में फियर देख रहे हैं। तो उसी के लेके मेरा ये वीडियो होने वाली है कि हम यहाँ पर कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें और कहाँ पे हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी चाहिए, और साथ ही साथ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कल के सिनेरियो को देख के। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करिए ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसी आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो शुरू करने से पहले लेट अस सी ग्लोबल पिक्चर क्या है और फ़िलहाल में अभी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो कैसा कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ दिखाता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड है, दैट केसेस आर डबलिंग फ्रॉम 1.5 to 3 days इन एन एरियाज़ विद लोकल स्प्रेड। सो दिस इज़ समवट एक नेगेटिव सेंटिमेंट एक ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, विच इज़ द कंपैरिजन विच शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज। तो ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि रेगुलरली फ्रॉम लास्ट 2 months डॉलर इंडेक्स इज़ ब्रेकिंग आउट। और ये 92 93 के लेवल्स पे जब होता है तब हमारी मार्केट्स के लिए वो ठीक है, उसमें हमारी मार्केट्स प्रेशर और करेंसीज से नहीं ज़्यादा अफेक्ट करती। पर जैसे ही इसने 93 का 94 का लेवल अपना ब्रेक किया है, तब से आप देख रहे हैं कि हमारी मार्केट भी जो है करेक्शन दे रही है। हर रोज़ एक लोअर लो बन रहा है और एक लोअर हाई हाई बन रहा है, और ये क्लियरली एक बेयरिश सेंटीमेंट दर्शाता है, और क्लियरली एक ये बता रहा है कि मार्केट हमारी अभी बेयरिश है। और अभी मैं आपको फ्राइडे की मूवमेंट की बात करूं, तो फ्राइडे में मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट। तो मार्केट ने एक डॉलर इंडेक्स में फ्लैग और पोल का जो ब्रेकआउट है, ये आप मंडे को देखने को मिल सकता है आपको, और ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 96.9 और ये मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है, बाय मार्केट आई मीन टू से डॉलर इंडेक्स, तो अच्छा खासा आपको यहाँ से एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि एमर्जिंग मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऑलरेडी हम लोग प्रेशर में हैं, ऑलरेडी हम लोग लोअर लोज लगा रहे हैं और मार्केट हमारा डाउन जा रहा है, तो ये आगे आने के सिनेरियो के लिए भी ठीक नहीं है। तो मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये चीज़ देखने वाली है। अब हम बात करते हैं कि फ्राइडे को जो इतना मैसिव फॉल आया है, और अराउंड अबाउट निफ्टी वाज डाउन बाय 1.53%, अराउंड अबाउट 263 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में अराउंड 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला है। तो अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करूं, तो निफ्टी में सॉर्ट ऑफ एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मैंने अभी इसमें आइडेंटिफाई किया है, और ये जो इसका लो है वो निकल के आ रहा है 6900 के अराउंड का। तो कल के दिन हम देख सकते हैं, अगर एक गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर डॉलर इंडेक्स भी ब्रेक नहीं करता और साथ में हमारे जो इंटरनेशनल जो इंडाइसेस हैं, चाहे वो डाउ हो या फिर डैक्स, अगर उसमें ज़्यादा कोई गिरावट नहीं देखने को मिलती, तो हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकते हैं। एंड द पॉइंट, क्योंकि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, उसके पीछे 3 लॉजिक हैं। फर्स्ट लॉजिक जो मेरा निकल के आ रहा है वो है इंडिया विक्स। अब मैं आपको क्लियरली एक चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई करी है वो मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे देखो आप, इंडिया विक्स अराउंड अबाउट 25% ऊपर गया था ऑन 26 नवंबर, और 26 नवंबर की जो डेट निकल के आ रही है वो है ये, जब ऑलमोस्ट निफ्टी 2% के करीब यहाँ से डाउन गया था। तो मार्केट में एक फियर डेवलप हुआ था, मार्केट नीचे आई थी, और इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट में, और इस वजह से ये इंडिया विक्स इतना ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ नज़र आया था, जो कि फियर को दर्शाता है। बट सेम फॉल में अगर आपकी फ्राइडे की बात करूँ, ऑलमोस्ट मार्केट में 1.5% का फॉल आया, बट हमारा इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 2.5% ही बढ़ा। So I am comparing a same fall, but the fear has not increased, and market is sort of taking support। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं,
इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस एरिया में जाके कहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है। और हालांकि ये चार्ट इतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल मैं एक व्यू आपको दे रहा हूँ। उसके बेसिस पे अगर आपका एक मार्केट में एक आउटलुक बनता है तो उसके लिए हम ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बिकॉज इंडिया विक सिम्बलाइजेज कि मार्केट में अगर फॉल आ रहा है और फियर भी है साथ में, तो वो कंटिन्यू हो सकता है। पर मैं ये जो फ्राइडे का फॉल है इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। एंड द रीज़न इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मैंने इंडिया 3 लॉजिक आपको बताए। तो फर्स्ट लॉजिक वाज इंडिया विक्स, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी अपना व्यू दिया है। दूसरा रीज़न मेरा है जो FII और DII का डेटा है। FII और DII का डेटा दोनों अगर आप देखेंगे तो नेट में ज़्यादा सेलिंग मुझे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि DII हैज़ गॉन बाइंग फॉर अराउंड अबाउट 1500 करोड़। सो ऑलमोस्ट एक नेट फिगर सेलिंग की जो मुझे नज़र आई है वो है 500 करोड़, जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करती। तीसरा जो लॉजिक लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी मुझे और चार्ट पे जो नज़र आ रहा है, वो है एक ट्रिपल बॉटम टॉट सॉर्ट ऑफ पैटर्न। ये मार्केट ने इस 1600 में पहले सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, और हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन कर रही हो, और इस बेस को फॉर्म होने में कल 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे एक मार्केट एक सब फॉर्म कर सकती है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी होगा। सो ये 3 चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि कल का जहाँ पे भी मार्केट एक लो बनाती है, दैट कुड बी अ लो फॉर द कमिंग वीक। क्योंकि और ये एक मैंने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में एक आपको ट्रेंड लाइन भी बनाई है, जहाँ से मार्केट यहाँ से फॉल करनी शुरू हुई, फिर सेम इस ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया, देन अगेन इट हैज़ बीन रिजेक्टेड फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन। तो ये एक ट्रेंड लाइन आप भी बना के रख लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेगी टू सिट ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। सो ये मेरा व्यू निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए। जहाँ तक मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, मैं ये इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस मैंने बनाई है, मैं इसको अभी यहाँ से सारी हाइड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी अराउंड अबाउट 10 दिसंबर के अराउंड, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, और जो कि आया, पर वो पुल बैक हैज़ बीन सोल्ड इनटू एंड मार्केट इज़ अगेन हैज़ कम टू द सेम सपोर्ट लेवल्स। सो my view is intact right now. Also market has not broken these supports, and for me this level is very important for bank nifty, and bank nifty can go massively bearish if it breaks these levels. So यहाँ पर एक पोजीशन मेरे ख्याल में हमें ऑब्वियसली कॉल तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कॉल तो हमें तभी लेनी चाहिए शॉर्टर टाइम के लिए अगर ये W कंफर्म होता है यहाँ से। तो ये जब ब्रेक होगा हमारा, तो हम यहाँ से एक अपसाइड मूव के लिए ले सकते हैं, पर फ़िलहाल में ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ पे एक हॉल्ट करे, और हॉल्ट करने के बाद वो एक अपसाइड मूव दे सकती है। सो दिस इज़ माई व्यू फॉर बैंक निफ्टी। डेटा में ऑप्शन डेटा भी साथ में आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ऑप्शन डेटा में कुछ मैसिव पुट राइटिंग कहीं नज़र नहीं आ रही है, और 17,000। बट एक और जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अभी तक कोई भी कॉल पुट अनवाइंडिंग आपको लोअर लेवल्स पे देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको कोई एज सच कोई 17,000 के नीचे मार्केट गई भी, उसके बाद भी 17,000 में एक मैसिव सपोर्ट बना हुआ है, विच इज़ अगेन वी कैन कंसिडर एज अ लिटिल पॉजिटिव फॉर टुमारोज़ मार्केट। यही मैं अगर बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मैसिव कॉल राइटिंग है, या आप ग्रीन पिलर्स देख रहे हैं, दैट मीन्स कि कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग भी काफ़ी हुई है, और कोई मेजर मुझे अगर कुछ नज़र आ रहा है वो है 35,500। सो 35,500 के अराउंड ही मार्केट अभी है। सो देखना होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे इस लेवल पे प्ले आउट करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। और एक जो मुझे बहुत अच्छा एक स्टॉक नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर यहाँ पर एक हॉल्ट लेता आपको नज़र आ जाएगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, जो कि एक काफ़ी कन्विंसिंग ट्रेंड लाइन है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया था, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आके एक मेजर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया और ऊपर गया, और यहाँ से एक
फॉल में नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर सेलिंग की फिगर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम इज़ नॉट दैट हाई। सो आई थिंक यहाँ पर एक मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको नज़र आ सकता है। सो ये मैंने वीकली चार्ट बनाया है और वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे एक वीकली हॉल्ट कैंडल इनसाइड कैंडल नज़र आती है और उसका ब्रेकआउट कैन बी प्लेड इन कोटक महिंद्रा बैंक। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। सो दिस इज़ माई एंटायर व्यू। अगर आपको मेरा व्यू बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। और लेट्स सी कल मार्केट कैसे कामकाज करती है। और मैं अपना एक नया टेलीग्राम चैनल भी शुरू करूँगा, उसमें मैं आपको लाइव मार्केट व्यूज़ भी दूंगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।